बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कश्मीर के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज का वीडियो का अनवान है कश्मीर 1947। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम अमल में आया था, जिसके सिर्फ 2 दिन बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा कश्मीर ने रियासत कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ कर दिया था। 3 जून 1947 को तक़सीम हिंद के मंसूबे के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान और हिंदू अक्सरियत के इलाके भारत में शामिल होना थे, लेकिन रियासतों के बारे में ऐसा कोई मंसूबा ना था कि वो मज़हब की बुनियाद पर तकसीम होंगी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि हिंदुस्तान के 11 सूबे तो बराह रास्त बरतानवी इख्तियार में थे, लेकिन 562 रियासतें अंदरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार थीं, जिन्हें ये इख्तियार हासिल था कि वो चाहें तो आज़ाद रहें या पाकिस्तान और भारत में से किसी एक में ज़म हो जाएं। क़याम पाकिस्तान के बाद दर्जन भर रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई थीं, लेकिन 70% मुस्लिम अक्सरियती आबादी की रियासत कश्मीर के हिंदू महाराजा हरी सिंह ने हीलो हुज्जत से काम लिया, जिससे पाकिस्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। अपनी जगराफियाई अहमियत की वजह से पाकिस्तान और भारत की ख्वाहिश थी कि कश्मीर उनके पास हो, जबकि 95% कश्मीरी मुसलमानों को भी पाकिस्तान में शामिल होने की उम्मीद थी। 28 जुलाई 1947 को डोगरा रियासत के ख़िलाफ़ आज़ादी की मुसल्लह तहरीक शुरू हो गई, जिसमें ज़्यादातर कबायली इलाकों के जंगजू थे, जिन्हें पाक फ़ौज का भरपूर गैर सरकारी तावन हासिल था। रवायत है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने इस दिन 3 डोगरा सिपाही मार कर जंग आज़ादी का आगाज़ किया था। जम्मू के मगरबी अज़ला में बागी अफवाज को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार इब्राहीम की क़यादत में मुनज़्ज़म किया गया था, जिन्होंने 22 अक्टूबर 1947 तक रियासत के बेशतर मगरबी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था। 24 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर की आर्ज़ी हुकूमत कायम कर दी गई थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।